हेलो। तो गाइस मेरी सेकंड वीडियो है। यहाँ पर हम flatdocs.flutter.dev पे आप देख सकते हैं। इसमें विजेट कैटलॉग्स के अंदर हमारा एक बेसिक्स विजेट्स का लेआउट कैटलॉग है, जो कि हमें बताता है बेसिक्स विजेट्स फ्लटर पे जो अवेलेबल है। ऐप बार, कॉलम, कंटेनर, आइकन्स, प्लेस होल्डर, रो, स्कैफोल्ड, टेक्स्ट। तो इसमें से सबसे मेन जो अभी है स्टार्टिंग, जो एक एंट्री पॉइंट है होता है एप्लीकेशन की स्क्रीन बनाने के लिए, वो है स्कैफोल्ड। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर मैं जूम करूँ तो ये एक हमारी हर एप्लीकेशन की स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन, और कोई भी स्क्रीन हो जो कि जिसके टैब पे भी हम दूसरे नेविगेशन स्क्रीन पे जाते हैं, तो वो बेसिक एक स्कैफोल्ड के थ्रू बनाई जाती है फ्लटर पे। तो प्री डिफॉल्ट हमें लेआउट्स मिलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं यूजिंग द स्कैफोल्ड क्लास। तो स्कैफोल्ड की अगर डेफिनेशन यहाँ पे देखी जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि इट द बेसिक मटेरियल डिज़ाइन विजुअल लेआउट स्ट्रक्चर, जो कि हमें ड्रॉस, बॉटम शीट, स्नैक बार्स और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ये हमारे काम आता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं दिए उन लोगों ने, जो कि डेमोस्ट्रेट करते हैं कि हाउ द स्कैफोल्ड्स रन, हाउ वी कैन यूज स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट, हाउ वी कैन अपडेट द स्टेट्स, हाउ वी कैन ऐड अ फ्लोटिंग एक्शन बटन, हाउ वी कैन ऐड बॉटम ऐप बार, से बॉटम नेविगेशन बार। सो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे कोड लेआउट रेंडर नहीं हुआ है, तो जस्ट रिफ्रेशिंग द स्क्रीन। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू क्रिएट अ लोकल प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दिया गया हमें। ये बेसिक मतलब सिंपलेस्ट एग्जांपल है फ्लटर एप्लीकेशन का, जो कि हम इनिशियली अगर फ्लटर क्रिएट कोई भी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं तो वो हमें भी ये सैम्पल कोड देता है। इसमें अगर हम गो थ्रू करें तो देख सकते हो ज़्यादा बड़ा कोड है नहीं। तो ये पूरा कोड, इतना सा कोड हमें ये पूरी स्क्रीन बना के देता है। वो इसलिए क्योंकि फ्लटर में कुछ प्री डिफाइंड विजेट्स हमें प्रोवाइडेड हैं और जो हमारी हेल्प करते हैं ये सब लेआउट रेंडरिंग करेगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट लाइन है इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो कि मटेरियल पैकेज को इंपोर्ट कर रही है। मटेरियल पैकेज हमारी हेल्प करता है बेसिक लेआउट प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मटेरियल ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, स्टेटलेस विजेट्स यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, स्टेटफुल विजेट्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे सेकंड लाइन पर थर्ड लाइन पर देख सकते हो कि थोड़ा ये है फ्लटर कोड स्टाइल, जिससे कि हम कमेंटिंग्स वगैरह कर सकते हैं फ्लटर कोड पे। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जो कि बेसिकली हमारा एंट्री पॉइंट है फ्लटर एप्लीकेशन का। तो ये रिटर्न करता है रन ए फंक्शन विच इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ अ फ्लटर एप्लीकेशन। तो यही सब हमें बेसिकली रन एफ जो है, इट एक्सेप्ट्स अ विजेट। विजेट कैन बी स्टेटलेस, स्टेटफुल विजेट, and basically it will render the whatever the widget we are passing to it to the root widget of our application, and it will attach to the application which is running right now. So इसका पर्पस यही होता है कि इनिशियलाइज करें फ्लटर के फ्रेमवर्क को टू प्रोवाइड द बेसिक्स विजेट ट्री, रेंडर ट्री टू द डिवाइस स्क्रीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल ऐप एग्जांपल ऐप में एक स्कैफोल्ड एग्जांपल ऐप इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें हमारे स्टेटस विजेट है, जो कि जिस स्टेटस विजेट वही होते हैं जिनकी कोई स्टेट नहीं होती। यहाँ पे एक बिल्ड फंक्शन है जो कि ओवरराइड फंक्शन है स्टेटस क्लास का। तो यहाँ से हम लोग रिटर्न करते हैं एक विजेट जो कि मटेरियल ऐप है। ये भी इस पैकेज के पार्ट है, मटेरियल डॉट डाट। तो मटेरियल ऐप भी बेसिकली हमारा एक गूगल डिज़ाइन सिस्टम है, जो इसेंशियल है यू कुड से टू बिल्डिंग दी
basic layout of a screen, which basic layout of our Google Design System, which can help in managing themes, schemes, themes, you could say localizations, and also even other core features. तो मटेरियल ऐप एक और पैरामीटर लेता है जो कि है होम, विच इज़ बेसिकली अ सैम्पल एग्जांपल विच आर रिटर्निंग अवर हेयर. और यहाँ पे जो सैम्पल एग्जांपल है वो हमारी स्क्रीन है. तो ये स्क्रीन बेसिकली स्टेटफुल विजेट है. अभी इसकी एक स्टेटफुल विजेट लेने का पर्पस यही रहता है हमारा कि अगर हमें पता है कि हमारे यूआई में कुछ न कुछ रन टाइम में कुछ या फिर कभी भी ऐसे कुछ अपडेट्स होने वाले हैं या फिर कुछ ऐसे एक्शन ट्रिगर्स होने वाला है जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ लेबल पे या फिर कहीं पे भी कुछ ना कुछ रेंडर या रिलेटेड या कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे रन टाइम पे बेस्ड ऑन द एक्शन, तो वहाँ पर हम स्टेट फुल विजेट लेते हैं. तो ये स्टेट मैनेजमेंट टूल है जो कि फ्लटर प्रोवाइड करता है हमें नेटिवली. तो इसमें हर स्टेटफुल विजेट क्लास के स्टेट होती है जो कि हमें क्रिएट स्टेट फंक्शन में रिटर्न करनी होती है. तो यहाँ पे आप देखें तो एक्सटेंड स्टेट ऑफ इसके फॉर एग्जांपल. अब यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल लिया काउंट 0 जो कि इस यूआई पे यहाँ पे इसकी वैल्यू दिखाई जा रही है. अब देखें तो बिल्ड फंक्शन इसमें भी है, स्टेटलेस में भी है, जो कि हमें यूआई रेंडर करवाता है यहाँ पर रन टाइम में. तो जहाँ पे रिटर्न किया हुआ स्कैफोल्ड हमने रिटर्न किया हुआ, तो यहाँ पे स्कैफोल्ड पूरा स्क्रीन का पार्ट लिया हुआ है. और देखिए तो स्कैफोल्ड में ऐप बार, बॉडी और फ्लोटिंग एक्शन प्लान 3 पैरामीटर भी पास किए गए हैं. इसमें अगर देखें तो ऐप बार जो लेआउट बना हुआ है वो ये पार्ट है, और अगर वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वो ये वाला पार्ट होता है. और बॉडी जो है वो कंप्लीट ये वाला पार्ट है वेब पे. यहाँ पे ये वाला पार्ट है बॉडी. फ्लोटिंग एक्शन बटन एक तरीके से ये थोड़ा एक इनकी रेंडरिंग कुछ हायरार्कीज होती हैं. तो ऐप बार बॉडी सबसे लो इंडेक्स में आती है जी इंडेक्स में. उसके ऊपर फिर ऐप बार, देन फ्लोटिंग एक्शन बटन. और भी काफ़ी लेयरिंग होती है जिसमें कि हमें विजुअलाइजेशन ऐसा होता है कि ये टॉप पे है और ये बॉडी थोड़ा पीछे है और ये ऐप बार उससे भी टॉप में है. तो यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन में आप देख रहे होगे जब मैं होवर्क कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट काउंटर दिख रहा है जो कि टूल टिप है. तो यहाँ पे देखें ऐप बार में टाइटल पास किया गया है जिसमें सैम्पल कोड हमारा ये रहा. देन बॉडी बनाई गई, सेंटर पर लाया गया, तो ये पूरा बॉडी है. इसके सेंटर पे हमें यू प्रेस बटन 0 टाइम्स से लिखा हो गया हुआ है. काउंट यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम यूज़ किया गया, तो जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी. फ्लोटिंग एक्शन बटन, अब क्योंकि एक बटन है तो इसकी एक प्रेस स्टेट होगी, ये कोई एक्शन लिमिट इवेंट ट्रिगर करता होगा. तो यहाँ पे कुछ कॉलबैक्स ली गई है जिसमें स्टेट अपडेट की कि ये काउंट की वैल्यू बढ़ाई गई है +1 हर बार टैप पे एक इवेंट पे. टूल टिप दिया गया जो कि ये रहा. चाइल्ड पे आइकन्स डॉट ऐड दिया तो ये प्लस का आइकन ये रहा फ्लोटिंग एक्शन बटन पे. तो अब जब मैं जितने बार भी यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो इवेंट ट्रिगर हो गई, यहाँ पे कॉल आएगा हमारे कोड पे और सेट स्टेट होगा काउंट ++ काउंट की वैल्यू बढ़ेगी और ये दोबारा से बिल्ड स्टेट रन होगा क्योंकि सेट स्टेट के अंदर पास किया हुआ है. तो जितने भी इंस्टेंस पे हमें इस क्लास पे स्कैफोल्ड के अंदर जहाँ पे हमने काउंट यूज़ किया हुआ है वहाँ पर वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जिसके लिए ये पूरा फंक्शन री रेंडर होगा. तो रन करके देखते हैं. जैसे ही मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, ये 2 बन गया, 2 से 3 बन गया, 3 से 4 बन गया. तो ये था बेसिक सा स्कैफोल्ड का एग्जांपल. इसके काफ़ी सारे यूज़ के पैरामीटर्स और होते हैं कंस्ट्रक्टर में जो कि हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए, जैसे कि बॉटम नैब बार बनाने के लिए, ड्रॉअर बनाने के लिए, इवन यूजिंग द स्कैफोल्ड ओनली वी शोज द which present the models or we show these snack bars, all the stuffs. तो यहाँ पे अगर नीचे देखें इस एग्जांपल पे अगर हम देखें तो इन्होंने पूरा काम सेम किया होगा, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है बैकग्राउंड कलर इन्होंने ऐड किया हुआ है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है. और इसको हम ब्लू करें तो आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड कलर इन्होंने स्कैफोल्ड का दिया हुआ है. और क्योंकि
ऐप बार एक अलग एंटिटी है जो कि इसके ऊपर ड्रॉ हुई है, तो ये यहाँ पर अलग दिखा हुआ है। अगर हम इस ऐप बार को एलिमिनेट कर के रन कर रहे हैं तो हमारे को आप देख सकते हो पूरे का पूरा स्क्रीन लेआउट ले चुका है। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं फ्लटर पे। एंड यहाँ पे इन्होंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दिया हुआ जिसमें इन्होंने बॉटम नेव बार का यूज़ किया हुआ है, बॉटम नेविगेशन बार का, सॉरी। यहाँ पे बॉटम ऐप बार ये एक क्लास ले रहा है जिसको शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, कंटेनर दे रहे हैं, और इसको अगर हम रन करें तो इसका कुछ लेआउट इस तरीके से आना चाहिए। और यहाँ पे ये रहा, वर्क सेम है। तो स्कैफोल्ड के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है जो कि वही सारी प्रॉपर्टीज बता रहा है कि ऐप बार डिस्प्ले द टॉप ऑफ द स्कैफोल्ड एंड दिस इज द कलर, द बैकग्राउंड कलर जो हमने अभी ऊपर चेंज किया था। ये बॉडी है स्कैफोल्ड की, बॉटम नेविगेशन बार जो कि यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ये बॉटम नेविगेशन बार ये रहा। इसके अलावा और भी सारे पैरामीटर ड्रॉज हम ऐड कर सकते हैं जो कि हम यूजुअली देखते होंगे जब हम इसको डिवाइसेस को छोटा करते हैं, तो ये एक ड्रॉर का काम कर रहा है। इसके अलावा ड्रॉर का स्टार्ट बिहेवियर, ड्रैग बिहेवियर, स्क्रीम एंड ड्रॉर समथिंग विच कम्स एट द एंड, फ्लोटिंग एक्शन बटन एनिमेटर रिगार्डिंग एंड और चेंजेस प्रॉपर्टी। तो कुछ कॉलबैक्स हैं यहाँ पे। तो ये था स्कैफोल्ड। तो अगर मोबाइल एप्लीकेशन में आप जानना चाहते हो तो जो भी स्क्रीन आप देखते हो अपनी एप्लीकेशन ओपन होने के बाद, यूजुअली आप देखते हो कि टॉप में कुछ टाइटल लिखा हुआ है, कुछ लिस्टिंग है, कुछ नेविगेशन है बॉटम पे जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, विद द स्क्रीन स्विच कर सकते हो। हर स्क्रीन के किसी मोस्टली स्क्रीन के एक्शंस होते हैं जिसके टैप पे नेक्स्ट स्क्रीन ले आता है, तो वो एक अलग स्कैफोल्ड होता है जो कि पुश पॉप जो भी नेविगेशन के थ्रू हैंडल किया जाता है, तो वह अलग कॉन्सेप्ट है। तो स्कैफोल्ड पे इतना ही, इसके आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और बेसिक विजेट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।